स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में प्रति व्यक्ति इलाज पर औसत सरकारी खर्च 3,169 है। यह देश के औसत 6,600 से आधे से भी कम है। यह 23 जिला अस्पतालों में से 5 ऐसे हैं जहां डॉक्टर है ही नहीं। इस तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 14 में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ऐसे में झारखंड के गुमला से शिवानी की दास्तान सामने आती है, जिसने दम तोड़ दिया क्योंकि उसे इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली। स्वास्थ्य सेवा को लेकर इससे भयावह स्थिति की कल्पना शायद ही की जा सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो झारखंड सरकार इस साल स्वास्थ्य पर 7,990 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, लेकिन इन हजारों करोड़ों के बजट से गुमला के 14 साल की शिवानी को वक्त रहते एक डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, एम्बुलेंस तक नहीं मिली। सवाल है कि क्या अगर गरीब जरूरतमंदों के किसी काम की यह स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो हजारों करोड़ का खर्च क्या सिर्फ इसलिए ताकि मंत्रियों और अफसरों और उनके रिश्तेदारों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा सके? मुख्यमंत्री जी सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री जी सुनिए, अगर आपने गुमला की इस माँ की ये फरियाद न सुनी तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। गुमला में हाथ जोड़कर एक माँ मांग कर रही है कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। हम इसीलिए आए हैं, आज मेरे साथ घटना घटा है वो किसी और के साथ घटना ना घटे। वक्त के अनुसार डॉक्टर का उपलब्ध रहे, जबकि हॉस्पिटल है तो नर्स और डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना चाहिए, एम्बुलेंस का उपलब्ध होना चाहिए। जब 14 साल की बच्ची, किसी बच्ची का कुछ होने के बाद उसकी माँ ही जान सकती है उसका दुख को। आज मेरे बच्चे के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने के कारण आज मेरे बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि ही जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध है। मांग करती हूँ। बहुत मन्नतों से मिली थी शिवानी, जिसे गोद में पाला था उसने गोद में ही दम तोड़ दिया। सरदर्द और उल्टी से कहीं मौत होती है। शिवानी नहीं रही क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ। चैनपुर से गुमला तक डॉक्टर रेफर खेलता रहा। शिवानी नहीं रही क्योंकि उसे जो एम्बुलेंस मिला वो धक्का देने पर भी स्टार्ट नहीं हुआ। शिवानी की मौत से आक्रोशित परिजनों ने सामुदायिक केंद्र का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। चुके भाई, पूरा राज्य ही लोग दम तोड़ रहे हैं भाई इस सरकार में। एक दिन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लातेहार या कहीं से रात में लोग हमको टेलीफोन किया, कहीं कुछ ऐसी एक्सीडेंट हुआ था या कुछ हुआ था, तो लोगों ने कहा कि सर एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, और महुआ डांड तरफ से। हमने कहा यार क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस के चक्कर में मत रहो, कोई प्राइवेट व्हीकल से उठा करके हॉस्पिटल ले जाओ। जो कि सरकारी एम्बुलेंस कहीं चल नहीं रहा है, ठेलने के बाद भी नहीं चल रहा है। ये लोग अपने आप में लोग मग्न है, सब जगह की यही स्थिति है, पूरा प्रदेश की यही स्थिति है। जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो, हमारा सिविल सर्जन चलाएगा। हम 21 तारीख को आपात बैठक हम कर रहे हैं। उस बैठक में हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 108 जितने भी खराब एम्बुलेंस हो या अच्छा एम्बुलेंस हो वो सदर हॉस्पिटल चलाएगा। ये तत्कालीन ये सेवा होगा जब तक नई एजेंसी नहीं आ जाती है। तो पुरानी सारी गाड़ियां हैं, अब मैं नया गाड़ी लेने जा रहा हूँ, अच्छी एम्बुलेंस आ रही है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। मैं सदर हॉस्पिटल के सीएस को मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की घटना अगर दोबारा आपको मिलेगा तो हम सिविल सर्जन पर कार्रवाई करेंगे। बस दैट्स ऑल। शिवानी चैनपुर के प्रेम नगर में रहती थी। वो 9वीं क्लास की छात्रा थी। उसे एकाएक सांस लेने में तकलीफ हुई, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। माँ बाप किसी तरह बिटिया को चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। यहाँ 1 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया। 1 घंटे बाद आया तो बगैर इलाज करने के सीधे गुमला रेफर कर दिया। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ थी, उसे ऑक्सीजन नहीं दिया गया।
1 घंटे बाद एम्बुलेंस आया तो धक्का देने पर भी स्टार्ट न हुआ। हार कर माँ बाप पिकअप ट्रक में फूल सी बच्ची को ले रवाना हुए। गुमला में भी डॉक्टर ने इलाज न कर रिम्स रेफर कर दिया। गुमला से रिम्स आने के दौरान बच्ची ने तड़प तड़प कर रास्ते में ही जान दे दी। कर्मचारी या डॉक्टर जो भी है वो रोटेशनल में अपना काम करेंगे और बीच में अचूक निरीक्षण भी किया जाएगा। जी सर। तो प्रभारी को ये भी निर्देश दिया गया कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ 24 घंटा सेवा दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर में हमें रिपोर्ट आ जाएगा। और रही बात चैनपुर की, तो चैनपुर में मैं निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहा हूँ, जो भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। और मैं हिदायत दे रहा हूँ, मैं पहले अभी प्रारंभिक जांच का दौर है, लेकिन मैं हिदायत दे रहा हूँ कि प्रभारी वहाँ की उस फाउंडेशन जो है सम्मान फाउंडेशन, उसके ऊपर नेम्ड FIR करें। मतलब सीधे संस्थान के ऊपर FIR करने की बात है। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है हमारे ज़िले में। हमारे ज़िले में अभी भी एम्बुलेंस को कॉल करने पर जो सरकार के द्वारा नियत है कि 25 मिनट के अंदर में आपको एम्बुलेंस पहुंच जाना है घटनास्थल पर या किसी भी याचक के एड्रेस पर, वो नहीं होता है। सरकार, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ सब तरह का मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग करने वाले क्या मॉनिटरिंग करके जाते हैं? हर महीना, हर 15 दिन में एक मॉनिटरिंग किया जाता है। पदाधिकारी का मतलब क्या है? आप फील्ड घूमिए, वहाँ कमी बेसी है उसको देखिए और सुधार कीजिए। जब सुधार ही नहीं हो रहा है तो पदाधिकारी का क्या मतलब है? केवल हम लोग की मांग रखी जाती है और इसमें कभी उसमें खरा उतरा नहीं गया है। इसीलिए अतिकांत होना चाहिए। जो भी हो सिस्टम सुधारा जाए। सिस्टम का यदि सुधार नहीं होता है तो इसके लिए या सारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और इस तरह के दुर्घटना हमेशा देखा जा रहा है, लेकिन केवल आश्वासन देने से नहीं होता है। आश्वासन यदि दे रहे हैं तो आप उसका सुधार कीजिए। शिवानी अब नहीं रही। गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर उसे मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे थे। बड़ी होती तो शायद शिवानी खुद एक डॉक्टर बनती, लेकिन चैनपुर और गुमला के अस्पताल की बीमारी ने, हृदयहीन अस्पताल प्रशासन ने, झारखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने राजमुनि और राजकुमार से उनकी बेटी की जिंदगी छीन ली। अस्पताल प्रशासन को पता है कि इलाज के बजाय रेफर के खेल पर सवाल उठ सकती हैं, लिहाजा वो सारा ठीकरा एम्बुलेंस सेवा पर फोड़ रहा है। कुछ न कुछ जवाब एम्बुलेंस सेवा भी ढूंढ ही लेगी। धीरे धीरे लोग भूल ही जाएंगे कि एक थी शिवानी। नक्षत्र न्यूज के लिए गुमला से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया की बात हो रही है, AI को झारखंड में इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक 13 साल की मासूम शिवानी, सिर्फ इसलिए उसकी मौत हो गई कि उसे सरकारी व्यवस्था समय पर नहीं मिली। वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर नहीं थे। रेफर का खेल शुरू हुआ। एम्बुलेंस से उसे ले जाने की कोशिश की गई, एम्बुलेंस खराब थी, धक्का दी गई, स्टार्ट नहीं हुई, निजी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की गई, उस बच्ची की मौत हो गई। और हुक्मरान अगर इस खबर को देख रहे और हमारे इस डिबेट को देख रहे और शिवानी की मां की उस सदा से अगर उनका कलेजा नहीं फटा तो तय मान लीजिए कि उनकी संवेदना मर गई है। आज इसी तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का आखिर क्या हाल है और कौन है इसका जिम्मेदार, और क्यों नहीं हम शिवानी की मौत को हत्या करार दे दे कि ये सिस्टम ने उसकी हत्या कर दी है। ये सवाल लेकर हम आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों के पास। मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक पढ़ाई साहब है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अशोक साहब आपका। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब है, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है तिवारी साहब आपका। माले नेता हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी, बहुत स्वागत है सुशांतो दा आपका। और नीरज तिवारी साहब है हमारे साथ, अध्यक्ष है एम्बुलेंस संघ के झारखंड के, बहुत स्वागत है नीरज साहब आपका। धन्यवाद सर। शुरुआत करेंगे उज्जवल तिवारी साहब के साथ। उज्जवल तिवारी साहब, बहुत लंबे लंबे दावे होते हैं। अभी भी इरफान अंसारी साहब कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री की, बख्शा नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, आगे इस तरह की चीजें दोहराई नहीं जाएगी। क्या शिवानी के मौत का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा था कि अब आगे कोई शिवानी ना हो, ये शिवानी तो मर गई, आगे कोई नहीं होगा? पहला। दूसरा, क्या इसे हम हत्या करार नहीं दे दें कि खराब व्यवस्था
व्यवस्था की वजह से एक मासूम की जान बच गई, जिसकी जान बचाने की जिम्मेदारी आप यानी सरकार को थी। देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है कि एक बच्ची का देहांत हो गया, उसके माँ बाप के साथ हम लोग संवेदनशील के साथ ही हैं, पर ये घटना हुई क्यों, इस पे भी जांच का विषय है। हमारे माननीय मंत्री ने जांच का आदेश कर ही दिया है, और इसमें जो भी एम्बुलेंस पूरे सिस्टम का पार्ट है, जो भी व्यक्ति इसमें कल्प्रिट होगा, चाहे क्यों ना सिविल सर्जन हो या डॉक्टर्स हो, रूस्टर का भी जानकारी मांगा गया है कि रूस्टर वाइज किसका उस वक्त ड्यूटी था, कौन कौन नर्स का ड्यूटी था। जो भी लोग उस ड्यूटी के टाइम पर उपलब्ध नहीं होंगे उन पे कार्रवाई होगी, ये सरकार बख्शेगी नहीं, ये एकदम निश्चिंत और विश्वास रखिए। जो घटना हो गई लौट आएगी, जो घटना हो जाएगी, जो घटना हो गई और उसको तो रिवर्स करने का अधिकार नहीं। घटना क्यों होनी चाहिए? एक शिवानी, अब आप कह रहे हैं ना कि वजह आप पता लगाने की कोशिश जांच का, मैं बता रहा हूं डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, डॉक्टर ने रेफर कर दिया, एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई थी, धक्का मार के। मैंने वही बोला, जिसका ड्यूटी होगा रूस्टर में, जिस भी डॉक्टर का ड्यूटी होगा उस पर कार्रवाई होगा, जो नर्सेस का ड्यूटी होगा उस पर कार्रवाई होगा, और जिस एम्बुलेंस या जो भी एम्बुलेंस के संचालक हैं उन पे केस होगा, ये आप विश्वास रखिए। और जो एम्बुलेंस संचालक संस्था है उस पर केस होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, हम इंतजार करते हैं। विश्वास है कि इंतजार नहीं, आपको कल एफआईआर मिलेगा और जल्द से जल्द विभागीय को रिपोर्ट कल गुमला नहीं, बहुत अच्छी बात है, कल एफआईआर हो जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, निलंबित कर दिया जाएगा, सब आपकी बात से जस्टिफाइड है। हम इस बात से जस्टिफाइड नहीं कि ये सब करने के लिए शिवानी का मरना जरूरी था, नहीं, उसे बचाया जाना चाहिए था। किसी का व्यवस्था ने उसकी जान ले ली है, किसी का मृत्यु कोई कारण नहीं बनना चाहिए, ये हम लोग भी मानते हैं। जी, और ये बना है, ये किसी का मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए। हम लोग शुरू से इस चीज पर संवेदनशील थे। एम्बुलेंस का बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चला आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 237 एम्बुलेंस का टेंडर भी कर दिया है, प्रक्रिया में डाल दिया है कि जल्द से जल्द हर राज्य को कम से कम उसके भौगोलिक और उसके आबादी के अनुसार एम्बुलेंस मिल सके। नए एम्बुलेंस मिलेंगे, नई पूरी सिस्टम लाई जाएगी एम्बुलेंस के लिए, कि जो एम्बुलेंस के कारण इतने सारे लोगों को परेशानी हो रहा है, चाहे वो सम्मान फाउंडेशन को चेंज करने की भी बात अगर आएगी तो वो चेंज भी होगा। पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एम्बुलेंस नहीं आएगा और विश्वास रखिए सिस्टम सुधरेगा। चलिए सुशांत दा, रिम्स 2 की वकालत आप लोग करते हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो व्यवस्थाएं सुधरेगी, क्रांति आ जाएगा, डॉक्टर्स की बहाली होगी, तरह तरह की आपका और आपकी सरकार बात करती है, स्वास्थ्य विभाग बात करता, आप उसकी वकालत करते हैं यहाँ पर स्टूडियो में आके बैठकर। एक बच्ची को बचा नहीं पाते हैं आप लोग। माथा दर्द की शिकायत लेकर बच्ची पहुंची थी, उसकी माँ के आंसू को देखा है आपने, किस तरह से वो रो रही है, कलप रही है सुशांतो दा, और हम कल्पना कर रहे हैं कि रिम्स 2 बन के क्या होगा? क्या शिवानी फिर दूसरी शिवानी झारखंड में पैदा नहीं होगी? सुदूरवर्ती इलाके में आपके पास व्यवस्था नहीं, डॉक्टर्स नहीं, आपके पास स्टाफ नहीं है? जी निश्चित, हमारे झारखंड के 25 इयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी वहाँ से लेके अभी तक हेल्थ पर कोई काम नहीं, एजुकेशन पर कोई काम नहीं, किसी की भी सरकार रही। अभी जो परिस्थितियां हैं, एम्बुलेंस की जो परिस्थितियां हैं, आप एम्स में भी, रिम्स में भी जाके देख लीजिए, उनकी हालत भी बहुत बिगड़ी हुई। कोई हमारा एम्बुलेंस नहीं है। एक रघुवर पीरियड में भी कुछ एम्बुलेंस आए थे, लेकिन उसमें भी वो पीरियड भी बहुत देर से आए, ठीक है। एम्बुलेंस हमारे मतलब ये राज्य की दुर्भाग्य है कि इस तरह से सिर्फ ये शिवानी नहीं, इसके आगे भी बहुत सी बच्चियां, कोई भूख से मौत हो जाते हैं, किसी को ट्रीटमेंट के आधार पर मौत हो जाते हैं, ऑक्सीजन से मौत हो जाए, ऑक्सीजन ना रहने के कारण मौत हो जाते हैं। और ये तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे भाई साहब कह रहे थे कि एफआईआर होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होगी। एकदम इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब जिस तरह से डॉक्टरों ने किया उसको, एक अपना देखिए, अपना माथा से उसको हटाने के चलते वो आगे भेज दिए। हमें लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम थी, निश्चित तौर पर किसी दूसरे एम्बुलेंस को व्यवस्था करके, लेकिन पहले उसे ऑक्सीजन देते, एक नर्स उसके साथ रहते, एक डॉक्टर रहते, उसके बाद आप उसको भेजते, कहीं भी भेजने के लिए तैयार करते। लेकिन ये कुछ नहीं, कोई नहीं, ना डॉक्टर, ना एम्बुलेंस,
ना कोई एक नर्स उनके साथ कुछ नहीं, घर वाले टांग के उसको ले जा रहे, तो ऐसे हादसे से ही मौत हो जाएंगे। और बच्चे देख लीजिए कितने छोटे बच्चे। हमें लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर पूरे सिस्टम पर जो इस पर चेन पर है, जिनकी जिनकी गलतियां हुई है, चाहे सिविल सर्जन हो चाहे कोई हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कल इसके ऊपर FIR होनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने के तुरंत कार्रवाई, इसको स्पीडली ट्रायल करके इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम सरकार में रहते हुए ये सरकार को आगे बताना चाहते हैं। जी चलिए, विपक्ष के पास अब से आखिर में चलेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास कई तरह के सवाल होंगे और आज विपक्ष के सवालों को हम भी मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो सवाल है, विपक्ष जो कंसर्न है, हमारा भी वही कंसर्न है, हमारा भी वही सवाल है। हम नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज तिवारी हमारे साथ। नीरज जी, क्यों ऐसा होता है? कहीं एम्बुलेंस खराब पड़ जाती है, एम्बुलेंस शुरू नहीं हो रही, कहीं धक्का मारना पड़ता है, कहीं एम्बुलेंस में तेल मौजूद नहीं है। जब भी इस तरह की क्राइसिस का समय होता है, एम्बुलेंस खुद बीमार पड़ जाती है। आप उस संघ से आते हैं, क्या आप लोग समस्या है और विभाग की तरफ से क्या उन समस्याओं को अपने अवगत नहीं कराया कि भाई हमें ये इश्यूज होते हैं जिस वजह से आज शिवानी की मृत्यु हो गई? देखिए, आज झारखंड की बात करें स्वास्थ्य विभाग 108 एम्बुलेंस का, तो बहुत दुर्भाग्य हो गया है। एक गुमला जिला के सिवानी की यह मामला नहीं है, झारखंड प्रदेश में कई ऐसे मामला आ चुकी है जो कि एम्बुलेंस के अभाव में कई लोगों का जान जा चुका है। और यह इसकी जिम्मेदार न कि समान फाउंडेशन न कि कर्मचारी हैं। कर्मचारी संघ के द्वारा जो भी समस्या है, जो भी एम्बुलेंस की स्थिति है, इस संबंध में विभागीय संबंधित विभाग को, मंत्री महोदय को, सबको अवगत कराया जा चुका है। अभी माननीय मंत्री द्वारा इस पे कोई संज्ञान नहीं, केवल आश्वासन तो मिलता है कि इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई उन पे किया जाता है जो कमजोर रहते हैं। अभी आप लोगों ने जिस तरह से देखा होगा कि हम लोग लगातार अपनी मांग को, एम्बुलेंस की समस्या को, अपने कर्मचारियों की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को दबाने के लिए FIR किया जाता है, कर्मचारियों पे FIR किया जाता है और आंदोलन को कमजोर किया जाता है, और कर्मचारियों की आवाज को दबाया जाता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी किसी भी व्यक्ति पे FIR कोई भी कंपनी के प्रबंधक पे नहीं होगी। अगर FIR होती भी है तो छोटी मोटी FIR दर्ज करके दिखावे के तौर पे FIR की जाएगी और बचाव किया जाएगा कंपनी को। चलिए, अशोक का रुख करते हैं। अशोक, पूरी समस्या आप देख रहे हैं, पूरी खबर को आप देख रहे हैं, आप लोग बहुत जागरूक विपक्ष हैं, किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि ये शिवानी की आज मृत्यु हो गई तो ये चर्चा में आ गया और हम सवाल पूछने लगे आए दिन, और आज ही की ये खबर है। अशोक को भी बता दो, तमाम हमारे जो मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, जामताड़ा जो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला, वहां भी एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो गई है। वहां उसे प्रॉपर इलाज नहीं मिला और देवघर जामताड़ा सड़क को जाम कर दिया घंटों परिजनों ने। तो जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के ये हालात है, तो आप कल्पना कीजिए ना कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा होगा। अशोक, किस रूप में देख रहे हैं? ये सिर्फ एक लापरवाही से मौत नहीं है, मैं लगातार कह रहा हूं और पूरे प्रोग्राम में मैं कहते रहूंगा कि दिस इज मर्डर, ये हत्या है। देखिए, आपकी बात से मैं 100% सही हूं। गुमला की शिवानी लोहरा, आदिवासी समाज की होनहार बच्ची को इस सिस्टम ने मर्डर किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, माफ करेंगे, अब यह स्वास्थ्य विभाग कहना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है। ये नरक मंत्रालय है। नरक मंत्रालय के यमराज रूपी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा में जिस तरह से आज जच्चा और बच्चा की मृत्यु हुई है, ये पूरी की पूरी सिस्टमेटिक मर्डर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिवानी की जिस तरह से हत्या की गई, सिस्टम ने हत्या की, वो भी एम्बुलेंस के कारण हुई है, सदर अस्पताल और डॉक्टर के कारण हुई है, और सेम उसी का अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो आज जामताड़ा में उसका दिखाई दिया। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को, माफ करेंगे, यमराज मंत्री अपने आप को, यमराज अंसारी अपने आप को कहते हैं कि जामताड़ा में वो पूरी की पूरी स्वर्ग है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि जामताड़ा के सदर अस्पताल सहित पूरे प्रदेश की, वो चाहे रिम्स है, MGM है, ये पूरे प्रदेश की सदर की जो अस्पताल की व्यवस्था है वो पूरी की पूरी नरकीय है। आज जच्चा बच्चा की मृत्यु एम्बुलेंस के कारण हुई है, सदर अस्पताल जाने ले जाने डॉक्टर के अभाव के कारण उसकी मृत्यु हुई है। हम साफ कह सकते हैं कि ये पूरे इरफान अंसारी जी के मंत्री बनने के बाद में, ये नरक विभाग के मंत्री बनने के बाद में कई सैकड़ों लोगों की हत्या की गई है। इस सिस्टम ने हत्या की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसकी हत्या की है। इसलिए हम कह सकते हैं आपके चैनल में कि इरफान अंसारी जी अब वो यमराज अंसारी है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो नरक मंत्रालय है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था, वो बोले कि कार्रवाई की जाएगी।
वो कार्रवाई सदर अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर करेंगे, एम्बुलेंस के ऊपर में करेंगे। साहब एम्बुलेंस का ठेका तो आपके प्रिय मित्र चलाते हैं, उसका नाम मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो सम्मान फाउंडेशन को इन लोगों ने काम दिया है। सम्मान फाउंडेशन के संचालक और कर्ता धर्ता कौन है? इरफान आलम जी है, जो उनके जिगरी मित्र है, घरेलू लंगोटिया मित्र है। उनके एनजीओ के माध्यम से यह एम्बुलेंस को चलाया जाता है। मेरे बगल में एम्बुलेंस संघ के अध्यक्ष है, ये भी मेरी बातों से सहमत होंगे। पूछिए कि इतने दिनों चलाने के बाद भी क्या इन ड्राइवरों को, जो एम्बुलेंस चालक चलाने वाले लोगों को, क्या 1 रुपया भी मानदेय मिला है? नहीं मिला है। और सरकार के साथ में सम्मान फाउंडेशन का जो एग्रीमेंट हुआ था, वह पूरी की पूरी नियम कानून को ताक में रखकर इसको काम सौंपा गया था। और उसमें टर्म्स कंडीशन था कि सम्मान फाउंडेशन ही ड्राइवरों को वेतन देगा और एम्बुलेंस की रख रखाव, पेट्रोल, मेंटेनेंस सबकी व्यवस्था कौन करेगा? सम्मान फाउंडेशन करेगा। मेरे साथी बगल में बैठे हुए नीरज जी, जरा इनसे पूछिए कि क्या वेतन सम्मान फाउंडेशन ने दिया है? क्या रख रखाव के लिए, एम्बुलेंस की मेंटेनेंस के लिए क्या पैसा सम्मान फाउंडेशन ने दिया है? जब व्यवस्था और पूरी की पूरी एम्बुलेंस की व्यवस्था चरमराई हुई रहेगी, उसके मेंटेनेंस नहीं होगा, तो वो बीच रास्ता में एम्बुलेंस जाते जाते रुक जाएगा। कभी एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट किया जाएगा, कभी वो कंडम स्थिति में पड़ा हुआ रहेगा। तो यही पूरी स्थिति पूरे स्वास्थ्य विभाग में है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, उन्होंने पूरे इस प्रकरण को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किया। तब कैग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह सरकार को बोला, तो सरकार का जवाब आया कि नहीं, 600 एम्बुलेंस हम लोगों ने लिया है जो धरातल पर चल रहा है। लेकिन कैग ने बार बार सरकार को पत्र लिखा कि बताइए कि 600 जो एम्बुलेंस है वो कहां पर है, किस स्थिति में है, क्या चल रही है। लेकिन यह सरकार और ये नरक मंत्रालय के यमराज अंसारी जी, वो तो कहते हैं कि ये तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के जैसा यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है। लेकिन मैं कह दूं कि नरकीय स्थिति से भी बदतर स्थिति झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अशोक, उदाहरण दीजिए, आपको देंगे, आपको समय देंगे। एज अ विपक्ष आप लोगों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल मरांडी ने किया और क्या की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर मामले को लेकर बीजेपी का आगे का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि जो कहा जा रहा सत्ता पक्ष की तरफ से कि हम चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे, शिवानी को इंसाफ मिले और दोबारा कोई शिवानी झारखंड में ना हो, इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड अप होगा? मैं आपको पूरे जिम्मेदारी पूरा तरीके से कहना चाहता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में यहां पर आपके चैनल में उपस्थित हुआ हूं, और मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूं कि इरफान अंसारी और उनके विभाग के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से, लगातार पत्राचार के माध्यम से, लगातार जांच कराने की मांग को लेकर हम लोगों ने हमेशा, एक विपक्ष का काम क्या होता है इब्राहिम जी? विपक्ष का काम होता है सत्ता को आईना दिखाना। हम लोगों ने पूरे इस सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था में घोटाले, भ्रष्टाचार को हम लोगों ने बिंदुवार हम लोगों ने जनता के बीच रखने का काम किया। और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने पत्र लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जांच की मांग की थी। तब इरफान अंसारी जी का हालिया बयान क्या आया था कि बाबूलाल मरांडी जी प्रमाण करें, नहीं तो हम 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर करेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इरफान अंसारी जी से पूछना चाहता हूं, 1 सप्ताह तो क्या 1 महीना पार हो गया है, आप बाबूलाल मरांडी जी ने जो स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस और आपके संस्था के ऊपर जो आरोप लगाया था, आपने क्यों नहीं एफआईआर कर दिया? अगर आप माई का लाल है, अगर आप पे दम है, तो आपने बोला था 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर करेंगे, क्यों नहीं कर दिए? इससे पता चलता है इब्राहिम जी कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो बिंदुवार आरोप लगाया था, स्वास्थ्य मंत्री, उनके करीबी और विभाग में जो घोटाले भ्रष्टाचार है, वो 100% नहीं 200% सच था। इसलिए ये 7 दिन क्या 1 महीना में भी बाबूलाल जी के ऊपर एफआईआर नहीं कर पाए। और मैं जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से कहना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे सरकार के हर विभाग पर हमारी पैनी नजर है, और जहां जहां झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हित की अनदेखी की जाएगी, विभाग और सिस्टम झारखंड के झारखंडी आदिवासी मूलवासी की हत्या करेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका में इस सरकार का बोलते हैं ना, ईट से ईट बजाने का काम करेंगे, और जिस भी स्तर पर जाना पड़ेगा हम लोग जाने का काम करेंगे। शिवानी लोहरा सिर्फ एक उदाहरण है अशोक, वैसे उनकी भी मृत्यु का हम संवेदना प्रकट करते हैं उसके परिवार के ऊपर में। 1 हत्या हो या 1000 हत्या हो सिस्टम के द्वारा किया गया, इसका होना नहीं चाहिए। लेकिन ये नरक मंत्रालय के जो यमराज अंसारी है, इनके कान में जू नहीं रहेगा। अशोक और भी विषय पे बताना चाहेंगे, आपको अपना समय देंगे। नहीं अशोक, आप ये मेरा सवाल का ये जवाब दीजिए ना कि यहाँ शिवानी की मृत्यु हो गई है और सिस्टम इसके लिए दोषी है, ये कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर उठकर, सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से शिवानी को इंसाफ दिलाने की पहल करेगी कि नहीं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित रहेगी? इब्राहिम जी, कल शिवानी लोहरा की
सिस्टम की ने मर्डर किया। आज जामताड़ा ने एक जच्चा बच्चा की मृत्यु कर दिया। जामताड़ा स्वास्थ्य मंत्री जी के गृह जिला के ये स्थिति है। तो हम लोग जो भी सिस्टम है, वो चाहे पेन पेपर से हो, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से हो, सदन में हो या सड़क पे हो, हम इस विभाग सहित पूरे सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। आने वाले समय में शिवानी लोहरा को न्याय के साथ में पूरे प्रदेश में जो सिस्टम ने जो हत्या किया है झारखंड के आदिवासी मूलवासी की, अरे साहब HIV 18 बच्चों को इन लोगों ने HIV पीड़ित कर दिया। ये आह लगेगी इन लोगों को, आह लगेगी इब्राहिम जी। ये लोग सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, सरकार चलाने के काबिल नहीं है। इन लोगों तो बोलते हैं ना, इन लोगों को लात मार के सरकार से सत्ता से बाहर करना चाहिए साहब। इनको ये नहीं, थोड़ा शब्दों मैंने सिस्टम में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा। मैंने सरकार को बोला है कि आम जनता का वोट से सरकार आई है, के सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। सुनिए अशोक थोड़ा शब्दों का चयन अच्छे से कीजिए। आप लात मार के और ये शोभा नहीं देता कम से मेरे शो पे, क्योंकि देखिए चुनी हुई सरकार है, ठीक है, गलतियां हो रही हैं और नक्षत्र न्यूज़ उसी जिम्मेदारी से गलतियों को उठा रहा, मजबूती से सवाल पूछ रहा, लेकिन शब्दों का चयन हम सोच समझ के करेंगे। उज्जवल जी, बहुत होमवर्क हुआ है, हमारी टीम ने बहुत होमवर्क किया, वो आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा उसको संक्षेप में बता दे रहा हूं। डॉक्टरों की अगर कुल स्वीकृत पदों की बात करें तो 3634 है, कार्यरत कितने 1424, 2210 पद खाली है, देखिए स्क्रीन पे भी चल रहा है। स्टाफ नर्सों की स्थिति 5872 स्वीकृत पद है, कार्यरत कितने 2839, 3033 खाली है। गोड्डा में 76%, खूंटी में 67%, रामगढ़ में 67%, पाकुड़ सिमडेगा में 65%, 67%। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी 57%, पारा मेडिकल स्टाफ की कमी 7%। इतनी कमी है, देखिए हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा, बहुत रिसर्च करके इसको बनाया गया। दवा का क्या स्थिति है, उपकरणों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, और कैग की रिपोर्ट क्या हम हवाला दे रहे हैं, आगे नीति आयोग की रिपोर्ट का भी हम हवाला देंगे। कैसे सुधरेगी व्यवस्था उज्जवल जी, जब आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ नर्सेस आपके पास नहीं है, तो इसी तरह शिवानी को रेफर कर दिया जाएगा। देखिए, डॉक्टर्स की कमी आज तुरंत तो हुई नहीं है, ये पूर्ववर्ती चला आ रहा है। हम लोग रेगुलर क्या कहते हैं, आप देख रहे होंगे कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और नियुक्ति कर रहे हैं डॉक्टर्स की। आज जो मेडिकल काउंसिल ने कमी इतनी है उज्जवल जी, नियुक्ति पत्र 100-200 बांट रहे हैं, कहां इतना बड़ा डिफरेंस खत्म होगा। झारखंड की मेडिकल सीटें बढ़ाई है, उसका भी एक मापदंड होता है, जो प्रक्रिया होता है वो मापदंड के बाद ही बढ़ाती है, ठीक है। तो 250 सीट किया है और TMH में भी 180 सीट किया। तो कुछ चीजों में जहां तक हम लोग ये पुराना एक मतलब जंक लगा हुआ सिस्टम बना हुआ था, उसको आपको ठीक करने में एकाएक सोचेंगे आप कर देना तो वो पॉसिबल नहीं। जंग हटाने में कितना साल लगेगा? लगेगा बहुत, आप लोगों का दूसरा जंग देने में क्या कहते हैं 20 साल लगेगा, तो जंग हटाने में 7 साल लगेगा। सबसे ज्यादा राज्य ही किए हैं, तो जंग सबसे लंबा तो यही दिए है ना, तो जंग हटाने में तो हमको भी तो थोड़ा समय लगेगा। नियुक्ति पर हम लोग कर रहे हैं और नियुक्ति करेंगे भी, और सुविधा लाएंगे भी। सवाल पूछते हैं केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से, 4 जिला में। उज्जवल जी, तीसरे टर्म में आप लोग मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई, मैं बोल ले रहा हूं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। हम लोग अभी क्या करते हैं, 4 जिला में PPP मोड पे आपको सदर हॉस्पिटल को टेंडर भी कर दिए है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हो और उस चीज को डेवलपमेंट किया जाए। उसमें खूंटी है, जामताड़ा है, गिरिडीह है और भी जिले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे रांची का आपको पता होगा, जो डैक का आप डेटा देख रहे कैट का, उस पे होगा कि आयुष्मान में रांची 1 नंबर पे है। तो अच्छाई भी है तो बुराई भी है, अच्छाइयां भी देखना चाहिए, ठीक है। जंक लगा है, सिस्टम लगा है, वो हम लोग भी समझ रहे हैं। सत्ता पर बैठे हैं, केंद्र के विदाउट मदद किसी की मृत्यु हो जाएगी ना, तो फिर हम कोई अच्छा नहीं देखेंगे। इसी डिबेट में बैठ के, इसी डिबेट, सुशांत मुखर्जी गवाह है कि जब रांची सदर अस्पताल में उत्तर प्रदेश की टीम आई थी सुशांत डॉक्टर्स की, तो हमने वो खबर चलाया था कि रांची सदर अस्पताल का जो मॉडल है वो दूसरे राज्य कॉपी करना चाह रहे, सीखने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन जब जिसकी मृत्यु, अगर शिवानी की मृत्यु हो जाएगी, तो हम तो सवाल पूछेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम जवाब दे भी रहे हैं, हमें बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए। मना नहीं कर रहे, सवाल पूछने से मना नहीं, सवाल करना आपका वाजिब है। आप सवाल करें, जवाब हम दे रहे हैं, जवाब देने ही के लिए हम आए। तो जवाब यही है कि जो भी सिस्टम में कमी है उस चीज को सुधारा जाएगा। इस पे माननीय CM साहब, विभागीय मंत्री, सब इसको संवेदनशील से इस मुद्दे को ले रहा है और कोशिश किया जाएगा
कि ये दोबारा ना हो। और रहा बात सम्मान फाउंडेशन का, तो ये विश्वास दिला दे मेरे साथ जो बैठे हैं, सम्मान फाउंडेशन पर मैं आपकी केस भी होगा, केस भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी शिवानी झारखंड में ना हो। जाएंगे, हमको बोलने नहीं दीजिए। आपके बोलने में नहीं ना बोले थे, आपके बीच में नहीं बोले थे, हमको बोलने दीजिए। नहीं क्या जेल भी जाएंगे सर? जाएंगे, जो लोग रहेंगे जाएंगे, जो लोग करेंगे गलती जाएंगे जेल। चलिए उज्जवल जी, ब्रेक का वक्त हो गया। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे कि क्या शिवानी की मौत को हम व्यवस्था द्वारा की गई हत्या ना कह दे, और क्या फिर कोई दूसरी शिवानी किसी दूसरे जिले से फिर हमें देखने को नहीं मिले। ये सत्ता से हम जरूर सवाल पूछते रहेंगे। आज बात हो रही है शिवानी की, जो हमारे बीच नहीं रही। व्यवस्था ने उसकी हत्या कर दी है। माथा में दर्द, सर में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जब उसे रेफर कर दिया गया वहां से, तो एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई थी। धक्का देकर उसे शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और शिवानी ने दम तोड़ दिया। और आज ही जामताड़ा जो जिला है, स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला, वहां पर एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई क्योंकि उसे उचित समय पर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया। यह है स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल। और कैग की रिपोर्ट से भी आपको रूबरू हमने कराया था ब्रेक में जाने से पहले कि कितने विशेषज्ञ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। और इसी मसले पर हम चर्चा करें। फिर सुशांतो दा का रुख करते हैं। सुशांतो दा, इतनी कमी है, जो उज्जवल जी कह रहे थे कि हम भाई हायरिंग हो रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जितना नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। जितनी कमी नजर आ रही है, वो अभी बड़े पैमाने पर आपको नियुक्तियां करनी होगी, और तभी फिर शिवानी की चर्चा लेकर, शिवानी जैसी किसी बच्ची की चर्चा लेकर हम नहीं बैठेंगे। क्या यह संभव होता नजर आ रहा है? क्योंकि दूसरा टर्म है, अब तो आप लोगों से सवाल एकदम लाजमी है। निश्चित तौर पर ये और स्पीडली होने की ज़रूरत है। कुछ भी, किसी को भी डॉक्टर भी ले, चाहे कुछ भी ले, लेकिन ये आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे देखिए, पहले आपको बता दें, 2000 से लेके डायरेक्ट अभी तक 25 तक 26 तक स्वास्थ्य में कोई काम नहीं हुए। झारखंड में हो रहे काम, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे। पहले दशा में तो और ख़राब थे। आप यहाँ पर भात भात करके भी मौत देखे होंगे आप। इस तरह से बाबूलाल जी तभी अपने नई पार्टी बनाए थे, उसके साथ हम लोग खूंटी गए हुए थे, बाबूलाल जी के साथ हम लोग देखे थे किस तरह से मौतें हुई। निश्चित तौर पर किसी के भी रहे संगठन, किसी भी पार्टी रहे, किसी की भी सरकार चले, लेकिन ये शिवानी की मौत से आप एफआईआर कराए चाहे कुछ कराए, हमें लगता है कि ये अगर एफआईआर करा देते, हमें लगता है कि थोड़ा से डॉक्टरों पर एक डर, और जो सिविल सर्जन है, देखिए किसी भी पेशेंट की अगर तबीयत खराब हो तो उसका पहला होता है प्राथमिकता, अगर एम्बुलेंस के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस भी लेके उसमें निश्चित तौर पर एक नर्स और डॉक्टर देके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराने की जरूरत है। लेकिन ये सरकार ने ये नहीं करा पाए। जो जो इस पर लिंक में थे, जो जो इस चेन पर है, हमें लगता है कि हमारे बगल में कांग्रेस के बैठे हुए हैं, इस साथी भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एफआईआर होगी और होना चाहिए। एफआईआर पर अगर कार्रवाई हो जाए तो हमें लगता है कि हर डॉक्टर, हर सिविल सर्जन, हर कोई भी रहे, उनको ये डर भय रहेंगे कि कोई भी पेशेंट आने के बाद निश्चित तौर पर इसकी मौतें ना हो। और ये बचाने के एकदम मैंने आराम से ये बचाए जा सकते थे अगर शुरू में से एम्बुलेंस के साथ कहाँ एफआईआर कीजिएगा सुशांतो दा। ये शिवानी की हम चर्चा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आज ही की रिपोर्ट, मत जाइए पीछे। हम कल परसों एक महीना पहले आपको नहीं ले जा रहे। जामताड़ा आज की जामताड़ा, सिमडेगा में हो गया, गुमला में हो गया, तमाम तरफ ये चीजें हैं। कहीं पर खाट पे लेकर जा रहा। आज सिमडेगा में गए हैं, डीसी ने सड़क कनेक्शन किया, 28 लाख रुपए सेंक्शन किया उन्होंने सड़क के लिए। वहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। आप लोगों की सरकार ने तो बाइक एम्बुलेंस भी निकाला था। कहाँ वो बाइक एम्बुलेंस? क्या घूमने के काम आ रहा है अधिकारियों के? वो बाइक एम्बुलेंस तो कहीं नजर नहीं आ रही है। निश्चित आपको हर समय ये बातें कह रहे कि स्वास्थ्य पर और एजुकेशन पर इस राज्य का कोई काम नहीं हो, चाहे किसी की भी सरकार रहे। कोई 14 साल रह जाए, कोई 14.5 साल रह जाए, कोई 5 साल रह जाए, फिर कोई 6 साल रह जाए। नहीं सुशांत, हम मान लिए कि रघुवर सरकार में, चलिए मान लेते आपकी बात, रघुवर सरकार में स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए उनको विपक्ष में बैठा दिया गया, आपके हाथ में सत्ता की चाबी दे दी गई। तो आप कौन सा क्रांति कर दे रहे हैं? नहीं कर, निश्चित तौर पर अभी कुछ काम तो हो रहे हैं। आप रिम्स से जाके देख ले, कुछ काम आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये 2-3 साल के अंदर और बेहतर काम होंगे और निश्चित तौर पर जनता के बीच में ये जाएंगे। गांव के अंदर जो भरोसा है, डॉक्टरों पर भरोसा है, निश्चित तौर पर अभी क्या होगा कि प्राइवेट को बढ़ाना, प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार को जो
मतलब अगर सरकारी हॉस्पिटल का तंदुरुस्त अगर ना हो तो प्राइवेट अपना बढ़ते हैं। इसको भी रोकने की जरूरत है। हर दूसरे स्टेट पर इस पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य पर उसके बढ़ावा मिल रहे हैं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमें लगता है कि स्टेट की जो हमारे मशीनरी है, हमारे जो मेडिकल है, इसको देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं, सदर हॉस्पिटल ऐसे हो गए कि रांची शहर के बीच में अच्छे काम कर रहे हैं। इसका तो बोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी लगता है कि महीना में कम से कम 10-12 बार किसी ना किसी को लेके ही जाते हैं कि सदर हॉस्पिटल में। रिम्स में जो लोग भिड़ जाते थे, अब सदर के अंदर है, आस्ते आस्ते काम हो रहे हैं। लेकिन जो मौतें हुई इस पर कार्रवाई रांची में सिर्फ झारखंड में सिर्फ रांची नहीं और रांची का सदर नहीं है, हम गुमला की बात करेंगे, हम सिमडेगा की बात करेंगे, हम गोड्डा दुमका की भी बात करेंगे। नीरज जी, एक चीज मैं देख रहा हूं कि जहां भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीकरा एम्बुलेंस चालकों पे फोड़ दिया जाता है। आप उस संघ से आते हैं कि भाई एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई थी, एम्बुलेंस चालक टाइम पे नहीं पहुंचे, तरह तरह की चीजें आप तक भी आरोप आती होगी, आप संघ के अध्यक्ष हैं तो क्या वजह आप ये मानते हैं और कहां पर कमियां हैं? क्योंकि सबसे इजी टारगेट आप ही लोग नजर आते हैं। जैसे पुलिस सबसे इजी टारगेट होती ना, कहीं हो हल्ला हुआ, पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने लगे। सॉफ्ट टारगेट है, मीडिया भी उस पर अटैक कर रही है, विपक्ष पार्टी भी उस पर अटैक कर रही है। आप कहां कमी मानते हैं और उन कमियों को लेकर क्या कितनी बार आपने स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जो कमजोर रहते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है और किया गया है। ये मामला कर्मचारियों का अगर रहता, अगर इसमें कर्मचारियों की लापरवाही रहता तो आज तक कर्मचारी जेल जाते, पर यह बिल्कुल भी कर्मचारी की कहीं कोई लापरवाही आज तक नहीं देख मिली है। अब हम लोगों ने सारे समस्याओं का, आपको मैंने पहले बताया कि सारे विभाग को, सारे मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने पत्राचार किया, पर इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस पे लगातार कंपनी को बढ़ावा दिया जा रहा है और बचाव किया जा रहा है। अगर माननीय मंत्री जी इसका समाधान चाहते हैं तो आज तक जो भी समस्या उत्पन्न हुई इस पे बैठक करते, वार्ता करते, समाधान निकालते, पर वो समाधान के पक्ष में है ही नहीं। अच्छा नीरज जी, मिलना नहीं चाह रहे हो कर्मचारी संघ से। अच्छा नीरज जी, आज जो शिवानी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ा, क्या उसकी जानकारी आपने हासिल की है कि क्या एम्बुलेंस में कोई ऐसी, देखिए अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब समझ में आता है कि भाई गाड़ी इंजन है तो होता है, लेकिन बहुत लंबे समय से अगर खराब है तो उस एम्बुलेंस चालक की भी जिम्मेदारी कि वो सरकार, विभाग, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल को अवगत कराए कि भाई एम्बुलेंस जो है वो खराब हो चुकी है। क्या उसकी जानकारी हासिल की, क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, मैं एक गुमला की बात नहीं करूंगा, ये झारखंड की जितनी भी एम्बुलेंस है उसकी स्थिति से सरकार को अवगत कराया जा चुका है। इस पे सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। अगर एक गुमला का एम्बुलेंस की स्थिति रहती है, कर्मचारियों की लापरवाही रहती और हमने कोई पत्राचार नहीं करता तो एक कर्मचारी की लापरवाही मानी जाती। पर हम लोगों ने कितना पत्राचार किया सरकार को, हर एक सप्ताह, हर एक 5 दिन, हर एक 2 दिन, हर एक 10 दिन में हम लोगों ने पत्र दिया। पत्र दे देकर हम लोगों ने थक चुका है, पर सरकार का इसमें कोई संज्ञान नहीं है। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, चाहती नहीं है इसकी अस्थायी समाधान। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि इसके अस्थायी समाधान पर बैठा जाए। मंत्री महोदय से हमने जाकर मिला भी, उन्होंने स्पष्ट मिलने से मना कर दिया, कि हम बैठने से मना कर दिया कि नहीं, अभी जाओ, हम लोग नई टेंडर निकालेंगे, नई टेंडर करेंगे। वो अस्थायी समाधान चाहते ही नहीं है। आप लोगों ने क्या, हम आपको मंच दे रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या समस्याओं से अवगत कराया था? क्या क्या मंत्री को, जो आप कह रहे हैं कि हमने इतना पत्राचार किया, इतने लेटर्स लिखे, क्या क्या आप लोगों का डिमांड थे या क्या क्या आप लोगों ने उनको रूबरू कराया है समस्याओं से? देखिए, वो कर्मचारी की समस्या हो, एम्बुलेंस की समस्या हो, एम्बुलेंस की आज स्थिति ऐसी है कि ना एक एम्बुलेंस का टायर पंचर हो जाता है, डीजल डलवाना, डीजल का अभाव हो रहा है, 2000-5000 का डीजल नहीं मिल पा रहा है, 500 रुपया का उसमें लाइट नहीं लगवाया जा रहा है, सायरन नहीं है, टायर ट्यूब नहीं है, ऐसे कई छोटी छोटी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर एम्बुलेंस खराब होता है तो हम लोगों ने अपने जो भी संचालन करता है एम्बुलेंस के हैं, समान फाउंडेशन, उनके अधिकारी को अवगत कराया जाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्द में जवाब दे देते हैं कि एम्बुलेंस की काम नहीं होगी, जो करना है कर लो। इस सभी संबंध में भी हम लोगों ने कई बार सरकार को अवगत कराया कि एम्बुलेंस की बिल्कुल मरम्मत नहीं की जा रही है। 70 से 80% अभी प्रदेश की एम्बुलेंस पूरी जर्जर हो गई है मरम्मत के अभाव में। इसके बावजूद भी सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। सरकार कहती है नई एम्बुलेंस लाएंगे, नई एम्बुलेंस लाएंगे, नई एम्बुलेंस की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या एम्बुलेंस नई लाने से व्यवस्था सुधर जाएगी? उस एम्बुलेंस का मरम्मत नहीं कराया जाएगा तो चलेगी एम्बुलेंस? अभी 2023 में एम्बुलेंस 206 एम्बुलेंस आई है। उस एम्बुलेंस अभी 20,000-40,000 किलोमीटर नहीं चला है। अगर उस एम्बुलेंस को मरम्मत कराया जाए, जो 2017 में भी एम्बुलेंस आई है,
उस एम्बुलेंस को भी मरम्मत कराया जाए तो अभी एम्बुलेंस चलने के योग्य है, पर एम्बुलेंस के ऊपर 1 रुपए का भी खर्च नहीं किया जा रहा है, तो एम्बुलेंस कैसे चलेगी? ये अशोक जी देखिए, नीरज मतलब ही इज द राइट पर्सन, वो उस संघ के अध्यक्ष और लाइव समझ रहे हैं ना एम्बुलेंस चालक हाँ, और दूसरी बात है कि हम उनको मंच दे रहे तो वो लाइव, अगर मान लीजिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा रहता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत है कि वो बैठ के बोलेंगे हम के पत्र लिखें। 2023 में बता रहे 206 एम्बुलेंस आई हुई, पुरानी एम्बुलेंस को रिपेयर नहीं कराया गया, लगातार इन लोग समस्या बता रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीकरा फोड़ दो कि एम्बुलेंस खराब थी। अभी देखिएगा इस मौत में भी यही होगा कि एम्बुलेंस सही समय पर शुरू नहीं हुई, इसलिए शिवानी की मृत्यु हो गई। इब्राहिम जी, मैं दो विषय पे आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी। देखिए, जब टेंडर हुई थी 206, जैसा नीरज जी ने कहा, आप टेंडर प्रक्रिया में आप मांगिए स्वास्थ्य मंत्री जी से, आपके रिपोर्टर जा सवाल पूछिए कि आपने जिस कंपनी से जो एम्बुलेंस खरीदा था, क्या उसका एम्बुलेंस बनाने का अनुभव था? मैं डंके के चोट में और जिम्मेवारी पूर्वक तरीके से कहना चाहता हूं कि जिस कंपनी से इन लोगों ने एम्बुलेंस खरीदा था वो ट्रक बनाने वाली कंपनी थी, उसको ट्रक बनाने का अनुभव था। एम्बुलेंस बनाने का अनुभव उसको कुछ नहीं था। पूरे नियम कानून को ताक में रखकर अनियमितता के आधार पर वो 206 एम्बुलेंस की खरीदारी की गई। मेरे आंकड़े के अनुसार से 206 से अधिक है, लेकिन नीरज जी चूंकि ड्राइवरों के संघ के अध्यक्ष है तो ये बोल रहे तो 206 आंकड़ा मान ले, लेकिन जो इन लोगों ने खरीदा है जिस कंपनी से, उसके पास एम्बुलेंस बनाने का अनुभव नहीं है। जब अनुभव नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि 40,000 किलोमीटर नहीं चला है और गाड़ी ब्रेकडाउन हो जा रहा है, एम्बुलेंस ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इससे पता चलता है कि एम्बुलेंस खरीदारी में ही मंत्री जी को मोटा माल एजेंसी के द्वारा दिया गया है। और तो और अभी बातें हो रही थी कि जो सम्मान फाउंडेशन है, जो इरफान अंसारी जी के मित्र है, इरफान आलम जी, देखिए अभी जब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की प्रेस वार्ता बीजेपी कार्यालय से हुई, आनन फानन में उस सम्मान फाउंडेशन के टेंडर को रद्द कर दिया गया और अभी तक नया टेंडर हुआ नहीं है। और इब्राहिम जी, अगर हम उसकी अनियमितता को पकड़ लिए हैं, स्वास्थ्य विभाग अगर उसकी अनियमितता को पकड़ ली है, जब जान रहे कि वो एम्बुलेंस चला नहीं पा रहे हैं और वो गड़बड़ी पकड़ी गई है, तभी उसको रद्द किया गया है। जब रद्द किया गया है तो वापस नई टेंडर होने से पहले तक उन्हीं को चलाने के लिए वही सम्मान फाउंडेशन को वापस दे दिया गया है। तो यह तो साफ पता चलता है इब्राहिम जी कि दूध की रखवाली करने के लिए किसको दिया गया है? बिल्ली को दिया गया है। जिसके ऊपर कार्रवाई करना इब्राहिम जी, उसी को वापस एम्बुलेंस चलाने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। नीरज जी मेरी बातों से सहमत होंगे। और तो और अभी मेरे कांग्रेस के साथी आयुष्मान भारत को लेकर बात कर रहे थे। मैं जामताड़ा का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जामताड़ा का एक अस्पताल है जो 1 महीना में 600 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का क्लेम किया था आयुष्मान भारत के ये योजना के नाम से, और उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों का भुगतान कर दिया। इब्राहिम जी, झारखंड नहीं देश का कौन ऐसा हॉस्पिटल होगा जो 1 महीना में 600 का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है, और वो भी उस अस्पताल में जामताड़ा का जिसका 1 से 2 कमरा पे अस्पताल चलता है और 1 से 2 डॉक्टर पे वो पूरा हॉस्पिटल संचालित करता है। इससे पता चलता है कि मंत्री जी का जो गृह जिला है जामताड़ा, जहां मृत्यु आज हुई है जच्चार बच्चा की, वो चाहे मृत्यु के मामले में हो, एम्बुलेंस के मामले में हो, या अनियमितता के मामले में हो, भ्रष्टाचार के मामले में हो, जामताड़ा पूरे प्रदेश में नंबर 1 स्थान रखता है। और इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो यमराज अंसारी जी को जाता है। ये राज की जनता जानती है। उज्जवल जी, जब भी इरफान अंसारी जो विभागीय मंत्री, उनसे बात की जाए तो अभी भी जो बात सुन रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, ये तमाम बयान लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही है? और ये सवाल आपसे भी लाजमी, इसलिए कि एक सत्ता के तो आप हिस्सा ही हैं, दूसरा कि कांग्रेस कोटे से आते हैं इरफान अंसारी और आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो क्यों सिर्फ बयानों में ही उलझे हुए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी? और इन बयानों में कभी कभी ऐसा कोई बयान दे देते हैं कि वो नेशनल हेडलाइन बन जाती है, विवाद खड़ा हो जाता है। तो बयान से बच के हम काम पे करेंगे, धरातल पर काम दिखेगा, शिवानी को लेकर हम डिबेट नहीं करेंगे, तब ये क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, इरफान अंसारी जी को बीजेपी वाले इतना प्यार करते हैं ना कि उनको दिन भर उनका नाम जपते हैं। वो ने इरफान आए नमा, ठीक है, वो आप छोड़ दीजिए बयान। देखिए, जो चालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि क्या कहते हैं ये गलतियां हैं। देखिए, सम्मान फाउंडेशन को या किसी भी एजेंसी को जब दिया जाता है एम्बुलेंस, तो ऑक्सीजन, इमरजेंसी के लिए नर्स, उनकी जिम्मेदारी होता है। वो टेंडर में क्लॉज होते हैं जो कि उनको रखना है। और अगर वो नहीं रखे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, अगर वो नहीं रखे हैं और गाड़ियां 20,000 अगर 30,000 चलने पे खराब हो रही है,
तो कहीं ना कहीं उसके रफ यूजेस का भी मामला है। और चालक का यह जिम्मेदारी भी होता है कि आप बताएं, किसको बताएं, कंपनी को बताएं, सिविल सर्जन को बताएं, या डॉक्टर्स को, जो जिस जगह पे डॉक्टर्स जो इंचार्जेस हैं, डीपीएम को बताएं। अगर बताए हैं और नहीं सुना गया है तो यह संपूर्ण सिस्टम जो लोग को बताया गया है और वो गलत। आप ये विश्वास रखिए कि सभी जिला से एम्बुलेंस का रिपोर्ट बहुत जल्दी विभाग मंगा रहा है, इसका कार्रवाई भी हो रहा और एम्बुलेंस भी सिस्टम सही होगा और इस बार सही सिस्टम के साथ आएगा। इस बार नहीं होगा ये सब गलती। चलिए उज्जवल जी, टेंडर हम लोग करेंगे, हमें बोल लिया नहीं जिया, हमें बोल लिया मुझे भी पता है। सिविल सर्जन उन्होंने निर्देश दिया था कि 1 सप्ताह में हम लोग एम्बुलेंस का सारा रिपोर्ट मंगा लेंगे। हाँ, तो मंगाएंगे, हम तो बोल रहे हैं 20 दिन में अभी तक कहाँ एम्बुलेंस रिपोर्ट। आप लोग का कच्चा टिट्टा आएगा, चिंता मत कीजिए। जो आप लोग संघ बना के, जो ड्राइवर की गलती है, जो फाउंडेशन की गलती है, वो आएगा। हमने तो इसी का मांग कर रहे हैं, वो आएगा और ड्राइवर भी रहेगा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमने तो इसी का मांग कर रहे हैं की भी कार्रवाई, जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं, ड्राइवर भी गलती रहेगा तो भी कार्रवाई होगी, ड्राइवर पे गलती है तो ड्राइवर को फाउंडेशन की गलती रहेगी, फाउंडेशन में भी कार्रवाई होगी। उज्जवल जी, दोनों पे कार्रवाई। उज्जवल जी, जिसकी गलती होगी। सुनिए ना उज्जवल जी, क्यों ना डॉक्टर उस टाइम में नहीं रहा। सुनिए ना, सरल शब्दों में नीरज तिवारी, अगर ड्राइवर उज्जवल जी, इससे ज्यादा सरल शब्दों में क्या नीरज बोलेंगे? आप कह रहे कार्रवाई होगी, वो कह रहे भाई अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, मैंने पत्र स्पष्ट लिखा है कि होगी कार्रवाई, जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कुछ में ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, ड्राइवर को छोड़ दिया जाए। मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने डॉक्टर्स का जो ड्यूटी पर डॉक्टर्स होंगे, जो नर्स होंगे, जिनकी गलती होगी। चलिए सुशांत, आपसे सवाल लेंगे। उज्जवल जी आपको भी चाहेंगे और अशोक आप खास करके एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर से, अगर वो हम नियुक्तियों वाला अगर ग्राफिक्स फुल प्लेट चला सके, क्योंकि हम ये सवाल लेके उज्जवल जी के पास गए थे। उज्जवल जी का कहना है कि भाई नियुक्तियां हो रही हैं, कमी कितनी है और नियुक्तियां कितनी हो रही है, वो अगर ग्राफिक्स के माध्यम से हम साल दर साल चल दिए। देखिए सुशांत, कमियां कितनी और नियुक्तियां। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां 2024 में 1042, 2025 में 331, 2026 में 262। बताइए कि कमियां है आसमान कितनी और कितना हो रहा है? 300, 400। इसमें डॉक्टर्स भी है, इसमें नर्स भी है, इसमें स्टाफ भी है। और कैसे सुधरेगा स्वास्थ्य विभाग? सुशांतो जी, जो उज्जवल जी कह रहे थे कि भाई नियुक्तियां हो रही, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, ये अगर इस पैमाने पर नियुक्ति होगी और नियुक्ति पत्र का वितरण होगा तो कैसे सुधरेगा स्वास्थ्य विभाग? व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी? सुशांतो दा, तौर पर यही व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, जो सरकार अभी तक ये आगे बढ़ नहीं पा रही। 331, 262 ये नियुक्तियां अगर हो तो हमारे इस तरह से शिवानी जो है एक बच्ची की जो मौत हुई, आगे इस तरह से ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है? हमें लगता है कि सरकार पर रहते हुए हमें कहना चाहिए कि इसे निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इसे क्लियर करे और कार्रवाई, ये कार्रवाई होने से कुछ नहीं होने वाला है। कार्रवाई होके उस पर एफआईआर जो हो, वो एफआईआर जो आम आदमी पर होने के हैं वैसे, ऐसे नहीं कि डॉक्टर है तो सेव कर दो, ये है तो सेव कर दो। कोई अगर एम्बुलेंस के कांटेक्ट नहीं, ये राय आप क्यों दे रहे हैं? आप सत्ता में है, आपको ये एग्जीक्यूट करना है, आप राय मत दीजिए। नहीं, राय नहीं दे रहे, मतलब निश्चित तौर पर सब पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो के एक पॉजिटिव निकलेंगे। जब तक नहीं होंगे एक कार्रवाई हो के जेलों के अंदर, तब तक हमें लगता है कि किसी डॉक्टर रहे चाहे नर्स रहे, जो एम्बुलेंस के काम है, जो नर्स को लेने का कोई नहीं ले, सब पर कार्रवाई हो के सरकार निश्चित तौर पर इस पर काम करेगी, हमें पूरे विश्वास है। चलिए अशोक, मतलब बहुत हार्ड ब्रेकिंग है, मतलब जर्नलिस्ट के लिए बहुत हार्ड ब्रेकिंग है कि हम कभी संतोषी भूख से मृत्यु हो गई है उसकी चर्चा को लेकर बैठते हैं, शिवानी की मौत हो गई इलाज के अभाव में उसकी चर्चा को लेकर बैठते हैं। आज के इस पूरे डिबेट के लबोलुबाब से आपको लग रहा है अशोक कि इस तरह के मामले, आप भी विपक्ष में है लेकिन मुझे भी पता है कि आपके अंदर भी बहुत संवेदना है, आप भी नहीं चाहते हो कि इस तरह के मामले आए और उसमें हम सरकार को घेरे। आपको लग रहा है, उम्मीद हो रही है कि आगे फिर कोई दूसरी शिवानी झारखंड में नहीं पैदा होगी? इब्राहिम जी, स्वाभाविक मृत्यु होती है तो लोग स्वीकार कर लेता है कि हाँ उनकी आयु इतनी ही थी, लेकिन सिस्टम अगर हत्या करती है, सिस्टम के द्वारा अगर उसको सिस्टम के कारण से अगर उनकी मृत्यु होती है तो यह एक तरह से कोल्ड मर्डर होता है, एक तरह से सिस्टम के द्वारा किया गया मर्डर कहलाता है। और शिवानी एक उदाहरण है,
शिवानी एक उदाहरण है। शिवानी जैसे छोटी बच्ची जो सिर्फ छाती का दर्द और सिर दर्द का उनका हुआ था और एम्बुलेंस के अभाव में डेथ कर जाता है। देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि आपने पूरे तरीके से होमवर्क करके दर्शकों को बताने का काम किया है। मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री की किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, तुष्टीकरण को उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए जब एम्बुलेंस चलाना हो इरफान अंसारी जी को तो वो अपने मित्र को सम्मान फाउंडेशन के कर्ता धर्ता इरफान आलम जी को देते हैं जो एक वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। जब 12 अस्पताल में इक्विपमेंट की टेंडर होती है तो 11 सदर अस्पताल में टेंडर की प्रक्रिया में जो फाइनल होता है वो एजेंसी रांची का ख्वाजा होता है जो एक वर्ग विशेष से संबंधित रहता है। जब इरफान अंसारी के मरने के बाद में सदर अस्पताल हो, रिम्स हो या अन्य इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें 75% से ज्यादा जो संविदा कर्मी जो होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो नियुक्ति की जाती है वो 70% से ज्यादा एक वर्ग विशेष की होती है। वहां ST SC नहीं है। उसके बाद 4 महीना पहले रांची सदर के डॉक्टर ने, आपने भी उसको दिखाया था कि डॉक्टर और नर्स ने हड़ताल किया था। वो हड़ताल क्या था इब्राहिम जी? वो हड़ताल यह था कि इरफान अंसारी जी के धौंस दिखाकर इरफान अंसारी जी के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोग रांची सदर अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर और नर्सों को धमकाने का काम करते हैं। उसको लेकर रांची सदर अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल किया था। यह बताता है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अपने स्वास्थ्य विभाग को नहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री बने हुए हैं और एक तुष्टीकरण की नीति के तहत एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगे हुए हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ भी करते हैं कि फिर इस तरह के मामले प्रकाश में झारखंड से ना आए, झारखंड क्या पूरे देश से ना आए कि इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु हो गई या कहीं कोई भूख से किसी की मृत्यु हो गई है। और हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि शिवानी के मामले में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसका लगातार हम फॉलोअप करते रहेंगे और सत्ता पक्ष से लगातार हम पूछते रहेंगे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, एक नजीर पेश सरकार विभाग ने अब तक क्यों नहीं किया। बहुत शुक्रिया अशोक आपका, उज्जवल जी आपका बेहद शुक्रिया, नीरज तिवारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया मेरे साथ। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।